नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज पर बदलते पलामू की आवाज़। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम बड़ा ही ख़ास है क्योंकि आपको पता है, हाँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से काफ़ी सारे ये योजनाएं पास हो रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का फ़ायदा, लाभ क्या आप उठा पा रहे हैं? दोस्तों, इसका जानकारी हर एक जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, और इस विशेष विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे, और इनसे हम जानेंगे आखिर योजनाएं तो पास हो जा रही है, योजनाओं का कुछ लोग ही, सीमित लोग तक ही ये लाभ पहुंच पा रहा है, तो इससे जागरूक कैसे हों लोग, क्योंकि गांव में रह रहे हैं लोग, काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं हैं, ना कि वो उनके घर में फ़ोन भी है और वो फ़ोन का यूज करके, जैसे कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट का बना हुआ है पोर्टल, तो वहाँ पे वो जा करके देख नहीं पाते हैं कि क्या आ रहा है। तो उससे कैसे जागरूक हो लोग और योजनाओं का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, और ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि गरीबों के लिए काफ़ी सारे योजनाएं आ रहे हैं लेकिन वो रियल में गरीबों तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस पे, अपना विचार रखें। देखिए, पलामू विशेषकर अगर हम बात करें तो शुरू से ही बहुत लंबा इतिहास रहा है। और पलामू, चूँकि आप देखेंगे नक्शे पर भी आप देख सकते हैं, यह बिल्कुल गाँव का है। ये मतलब इसमें अधिकांश विलेज हैं, और विलेज वासी को जब तक आप अप टू डेट नहीं करेंगे, अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम सभी एसी कमरे में बैठे बैठे मीटिंग करके यह मान लेते हैं कि हर व्यक्ति के पास में आज स्मार्टफोन पहुंचा हुआ है। जी हाँ, अधिकांश स्मार्टफोन लोगों के पास में है, बहुत लोगों के पास आज भी नहीं है, लेकिन वो स्मार्टफोन है तो आप अब कहते हैं कि भाई वो ऐप खोले और ये करे, ये सारा। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि आज भी आपको परंपरागत, मैंने ट्रेडिशनल जो इन्फॉर्मेशन या सूचनाएं जो दी जाती थी उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप देखें, केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं खासकर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए ये चलाई जा रही हैं, और इस योजनाओं की अधिकांश जानकारी उन तक नहीं है। नतीजा क्या होता है कि आप देखेंगे कि जिला प्रशासन एक अपना अखबार में विज्ञापन निकाल दिया, या फिर मान लिया जाए कि वो सूचना, तो वो अखबार, कहने का तात्पर्य है कि आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अभी उदाहरण दें, अभी राज्य सरकार की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण योजना थी मैया सम्मान योजना। तो मैया सम्मान योजना की मैं बात करना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है, आखिर उतने मतलब जो आज जो नाम जो कटे हैं, कहने का तात्पर्य है कि आपने एक सिस्टम के तहत सबका नाम जोड़ा, उसके बाद में उन लोगों का उनके खाते में पैसा भी आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आपने किस सिस्टम का इस्तेमाल किया, क्योंकि जाहिर है कि वो जो नाम जुड़ा होगा उसमें एक सिस्टम के तहत नाम जुड़ा, और आज जो है हर महीना जो है आप उसका नाम डिलीटेड हो रहा है। तो क्या आप केवाईसी की बात हम करते हैं, तो केवाईसी कैसे नहीं हुआ? आज भी अधिकांश लोगों को, मैं ग्राम में भ्रमण करने के बाद मालूम चलता है, तुमको पता, वो कहते हैं कि ना मुझे डीलर कोई बोला, मैंने ये डीलर का भी काम था, डीलर ने उनको सूची नहीं किया कि भाई आपको केवाईसी कराना है या क्या चीज़ है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सभी, आखिर कहने का तात्पर्य है कि ये सरकार और जिला प्रशासन को यह बिल्कुल इससे सुनिश्चित करना है कि जो अंतिम व्यक्ति तक है उन तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, मिले। तो कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो है बहुत मुश्किल से वो अपना नाम ऐड कराता है, ठीक है, तो नाम जब ऐड कराया तो उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही उनका जो भी योजनाओं का लाभ मिला, लेकिन उनका नाम कैसे कट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम चल रहा है ये बहुत ही ये चिंतनीय स्थिति हो गई है। अब छोटी कि मैं मानता हूं कि ऑनलाइन सिस्टम काम कर रहा है, तो ऑनलाइन सिस्टम काम कर रहा है, तो ऑनलाइन सिस्टम में भी तो कोई होगा ना कि अचानक आप उनका लाभ बंद कर दीजिएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं। अब जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आवासीय प्रमाण पत्र के लिए या छात्रवृत्ति कई तरह की जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो समय क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। जबकि यह भी सही है कि जिला प्रशासन लगातार उनका काम ही बैठ के करना, बैठक करने के बावजूद, अधिकारियों को निर्देश देने के बावजूद में भी ये समस्या क्यों आ रही है। अब जैसे इस जिले में जो है सबसे बड़ी समस्या भूमि समस्या है। अगर भूमि समस्या का निपटारा कर दिया जाए तो लोग अमन चैन से लोग जिएंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि हर घर में, हर जगह आज जमीन डिस्प्यूट क्यों है। ये जो जमीन डिस्प्यूट जो हुआ है, ये पैदा करने के पीछे कौन है, कौन लोग शामिल है इसमें, इस पर ये मैंने, मुझे तो लग रहा है कि 3 साल से लगातार मैं सुन रहा भूमि समस्या, अभी तक भूमि समस्या नहीं हट पाया है। अब क्या,
तो भाई अब कहने का तात्पर्य है कि आप जिसका भी जमीन रजिस्ट्रेशन जो होता है, तो रजिस्ट्री करने के पहले सारी प्रक्रिया को जानकारी होनी चाहिए। जब आपने उस जमीन का रजिस्ट्री कर दिया, रजिस्ट्री करने के बाद में आप म्यूटेशन करते हैं, उसके बाद तो भी समस्या क्यों ऐसे होती है? तो अभी क्या है, अभी तो बहुत सारी समस्या आ रही हैं कि म्यूटेशन हो गया, कब्जा नहीं, या फिर अनन फानन में आज भी इतना सिस्टम को तगड़ा करने के बाद, मतलब ऑनलाइन या जो भी है, उसके बावजूद में भी आज रजिस्ट्री में क्यों विसंगतियाँ हो रही हैं। और दूसरी चीज़ कि ये भी मुझे देखना होगा कि बहुत लोग ये जो एग्रीमेंट की समस्या है, कहने का मतलब ये बताना पड़ेगा कि भाई जमीन संबंधी में एग्रीमेंट काम करता है कि नहीं करता है। अभी भी मैं देखता हूँ पलामू में कई चीज़ें हैं, तो ये भूमि की समस्या, लैंड का जो प्रॉब्लम्स है, जो आज बहुत ही विकराल रूप ले लिया है, जो कि आए दिन जो है कोर्ट में भी मामले बढ़े हैं, आप देखेंगे। तो इस चीज़ को जो है कम करने के लिए इसको एक दिन रात काम करने की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से यह जो भूमि समस्या है, इस पर लोग नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, या फिर मान लें कि आज भी शिकायतें मिलती है कि अंचल अधिकारी ब्लॉक स्तर, उसके बावजूद भी सिस्टम क्यों से नहीं हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि सभी चीज़ ऑनलाइन हो चुका है, उसके बावजूद में भी ये समस्या क्यों आ रही है, क्यों पनप रही है, लोगों को समय से म्यूटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब है कोई ठीक है आपने कराया, तो उसका म्यूटेशन 90 दिन के बाद में, 1-2 के दिन के बाद हो रहा है, या फिर उसको मतलब 3 महीने के बाद में सूचित किया जा रहा है कि ज़मीन का म्यूटेशन नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा ये जो है, जो इसको दिन रात इसको एक लग करके, और इसमें चूँकि जिलाधिकारी को इसमें बहुत मशक्क़त करनी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो अंचल में अधिकारी और कर्मचारी हैं, तो ये अपना पैरेलल सिस्टम न चलावें, तो कहीं ना कहीं अलाख प्रयास होने के बाद में समस्या आ रही है ये चीज़ है। तो उसी तरीके से अब अनाज की बात करते हैं, चूँकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रहा है कि आज भी जो है डीलर्स द्वारा मतलब लोगों को पूरा अनाज नहीं दिया जा पा रहा है। आज भी कई रिपोर्टें सुनने में आता है कि जैसे कि मान लीजिए किसी को 5 किलो का अनाज मिल रहा है, तो 5 किलो में 1 किलो कम कर दिया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, वही लोग बोलते हैं कि भाई जाते हैं तो हमारा 4 आता है, तो एक ऑलरेडी कम 1 किलो का जो है मार्जिन कम हो जाता है। तो कहने का मतलब यह जो मॉनिटरिंग सिस्टम कौन देखेगा, क्योंकि यह शिकायतें ग्रामीणों से आए दिन आते रहती है। हम लोग जब फील्ड में निकलते हैं तो ग्रामीण लोग बात करते हैं, लेकिन यह चीज़ मानने को कोई तैयार ही नहीं है। इसलिए कि सिस्टम जो है ना, सिस्टम को सिस्टमाइज करना सबसे बड़ी एक समस्या है। लोगों आज जो है, चूँकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार करोड़ों रुपया जो है जन कल्याण में खर्च कर रही है, ठीक है। अब जो है साहब वो अरबों रुपया का जो है साहब जो है वो अनाज लोगों को देने के लिए आता है, लेकिन वह अनाज जाता कहाँ है? आखिर क्या कारण है कि आज भी जो है मतलब अनाज लोगों तक सही रूप से नहीं पहुंच पा रहा है आज भी, जबकि उनके पास KYC है, दिस दैट है, सारा सब। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है, मेरा अपना मानना है कि मॉनिटरिंग में कमी हो रही है। और यह जो मॉनिटरिंग है वह खुद जिले के अधिकारी करते हैं, तो जिले के अधिकारी मॉनिटरिंग सही नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि भाई अब डीलर्स के पास में कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, तो वही कर रहा है जो ऑलरेडी उनके साथ सारा कुछ जान रहा है, अपना चीज़ें हैं। तो जब तक थर्ड पार्टी या कोई ऐसी विशेष मतलब किसी थर्ड पार्टी को नहीं लगाया जाए, मतलब जैसे क्या कि सही रिपोर्ट कैसे आएगी? जिला में सही रिपोर्ट जिलाधिकारी तक नहीं पहुंच पा रही है, ये बिल्कुल है। और जिलाधिकारी भी इस बात को जानते हैं कि जो बैठक होते हैं वो जितने पेपर्स हमारे पास आ रहे चीज़ें तो भाई ऑलरेडी उनको तो वो तो वही बात आएगी कि भाई सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब वो कहीं विजिट में निकलते हैं तो समस्याएं जाती हैं। आज भी अगर जिलाधिकारी टीम के साथ कहीं दूर दराज के गाँव में जाए तो कई समस्याएं आती हैं, और मीडिया में सुर्खियाँ बनती हैं। लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि हर चीज़ में, चाहे वह स्वास्थ्य जुड़ा हो, चाहे वह खाद्य से जुड़ा हो, चाहे वह शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह पब्लिक जो लोग हैं, लोगों की जो सुविधाएं हैं, मैसर जैसे अब तो सब ऑनलाइन सिस्टम हो रखा है, उसके बावजूद भी यह समस्या आना यह बहुत गंभीर चिंतन है और सबको चिंता करना चाहिए। और विशेषकर किसी का योजना में नाम काटने से पहले, चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे राज्य सरकार का जो एक सिस्टम है उसमें, कि नाम काटने के पूर्व अंतिम जो जिसका आप उसको लाभ से वंचित कर रहे हैं, क्या आपने उसको अवसर दिया? आपने उनको अवसर नहीं दिया।
आप सीधा आनंद फानन में मान के चल रहे हैं कि हमारा सारा सिस्टम सही है, वो व्यक्ति केवाईसी नहीं करा। भाई अगला मान लिया जाए कि जो केवाईसी की बात थी, मैं बात कर रहा हूँ सब जन वितरण प्रणाली की बात कर रहा हूँ, या जो चीज़ें आप जो नाम काटते हैं, ये कौन चेक करेगा उसको जो है? तो मान लो उसको पता ही नहीं है, उसको डीलर भी उसको नॉक नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है ये एक सुनिश्चित हो कि जिनका भी खाद्य सामग्री में नाम है, या कोई भी कार्ड हो, ग्रीन कार्ड हो या जो भी उसमें हो, तो उनको तक अगर उनका कार्ड बना हुआ है, लाइसेंस उनके पास है, अगर वो अनाज नहीं उठाव कर रहे हैं तो किस कारण से उठाव नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा बहुत हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो सकती? ये सब ये जो डाटा कलेक्टिंग है, कौन करेगा इसको? तो मेरा अपना मानना है कि लोगों को योजनाओं का लाभ बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन 1 सेकंड भी नहीं लगता, नाम कट जाता है। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इसलिए कि पलामू जिले की बात करते हैं, आज आप चले जाइए दूरस्थ इलाके में, गाँव इलाके में, पता ही नहीं है लोगों को, कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, आप तो करते हैं कि भाई एलईडी में जो भी वैन, आप अपना काम पूरा कर लेते हैं कि प्रचार प्रसार हो गया, लेकिन मैं आज कहता हूँ क्या वाकई उन तक पहुँचा? तो कई बार फील्ड डिस्ट्रीब्यूट करने पर जब हम लोग गाँव में पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो जानकारी नहीं है उनको जो है। तो ये कहने का मेरा स्पष्ट है कि बहुत मुश्किल से भाग दौड़ करने के बाद, कई परिश्रम के बाद में और मानक को पूरा करने के बाद में व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलना शुरू होता है। लेकिन जब व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलना शुरू होता है तो नाम काटने से पहले, हटाने से पहले, क्या जिलाधिकारी और राज्य सरकार का ये कर्तव्य नहीं है कि वो जो है साहब इसका पता करे? तो कहने का तात्पर्य है कि यह भी एक चिंता करना पड़ेगा और चिंता करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे, और ये अपना विचार रखें कि सरकारी योजनाओं का लाभ हाँ कुछ दिन तक मिल भी जा रहा है और उसके बाद फिर वो उस लाभ लेने से वंचित रह जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस पे आपका क्या विचार है, आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं अपना फीडबैक, या फिर इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।